पुराणों के अनुसार अष्टमी तिथि को कृष्ण पक्ष में श्री कृष्ण का जन्म हुआ था और इसी तिथि को शुक्ल पक्ष में देवी राधा का जन्म हुआ था। बरसाने में राधा अष्टमी का त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। राधा अष्टमी का पर्व जन्माष्टमी के 15 दिन बाद भरतपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है। बरसाने की गोप वृषभानु और कीर्ति की पुत्री राधा को भगवान श्री कृष्ण की प्रेमिका थी। बरसाने के अलावा राधा का अधिकतर समय वृंदावन में ही बीता। राधा ने जब श्री कृष्ण को देखा तो वह बेसुध हो गई। कहते हैं पहली बार उन्होंने श्री कृष्ण को तब देखा था जब उनकी माँ यशोदा ने उन्हें ओखले से बांध दिया था। कुछ लोग कहते हैं कि वह पहली बार गोकुल अपने पिता वृषभानु जी के साथ आई थी, तब श्री कृष्ण को पहली बार देखा था। कुछ विद्वानों के अनुसार संकेत तीर्थ पर पहली बार दोनों की मुलाकात हुई थी, तभी से ऐसे दोनों को प्रेम हो गया था। श्री कृष्ण और राधा विवाह करना चाहते थे, परंतु यशोदा और गर्ग मुनि के समझाने पर यह विवाह नहीं हो सका। फिर श्री कृष्ण गोकुल वृंदावन को हमेशा के लिए छोड़कर मथुरा चले गए और मथुरा से द्वारका, परंतु इस दौरान भी वे कभी राधा को भुला नहीं सके और राधा भी श्री कृष्ण को कभी भुला नहीं सकी। कहते हैं कि जब कृष्ण वृंदावन छोड़कर मथुरा चले गए तब राधा के लिए उन्हें देखना और उनसे मिलना दुर्लभ हो गया। कहते हैं कि राधा और कृष्ण दोनों न पुनर्मिलन कुरुक्षेत्र में बताया जाता है, जहाँ सूर्य ग्रहण के अवसर पर द्वारका से श्री कृष्ण और वृंदावन से नंद के साथ राधा आई थी। राधा सिर्फ कृष्ण को देखने और उनसे मिलने ही नंद के साथ गई थी। इसका जिक्र पुराणों से मिलता है। कहते हैं कि इसके बाद राधा और श्री कृष्ण की अंतिम मुलाकात द्वारका में हुई थी। सारा कर्तव्यों से मुक्त होने के बाद राधा आखिरी बार अपने प्रियतम कृष्ण से मिलने गई। जब वे द्वारका पहुंची तो उन्होंने श्री कृष्ण के महल और उनकी 8 पत्नियों को देखा। जब कृष्ण ने राधा को देखा तो बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो गए। तब राधा के अनुरोध पर कृष्ण ने उन्हें महल एक देविका के पद पर नियुक्त कर दिया। कहते हैं कि वहीं पर राधा महल से जुड़े कार्य देखती थी और मौका मिलते ही वे कृष्ण के दर्शन कर लेती थी। एक दिन उदास होकर राधा ने महल से दूर जाने का तय किया। कहते हैं कि राधा एक जंगल के गांव में रहने लगी। धीरे धीरे समय बीता और राधा बिल्कुल अकेली और कमज़ोर हो गई। उस वक्त उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की याद सताने लगी। आखिरी समय में भगवान श्री कृष्ण उनके सामने आ गए। भगवान श्री कृष्ण ने राधा से कहा कि वे उनसे कुछ मांग लें, लेकिन राधा ने मना कर दिया। कृष्ण के दोबारा अनुरोध करने पर कहा आखिरी बार उन्हें बांसुरी बजाते देखना और सुनना चाहती थी। श्री कृष्ण ने बांसुरी ली और बेहद सुरीली धुन में बजाने लगे। श्री कृष्ण ने दिन रात बांसुरी बजाई। बांसुरी की धुन सुनते सुनते एक दिन राधा ने अपना शरीर त्याग दिया और उसके बाद श्री कृष्ण ने राधा के शरीर त्यागने के बाद श्री कृष्ण जी ने अपनी बांसुरी तोड़ दी और उसके बाद श्री कृष्ण जी ने अपनी बांसुरी कभी नहीं बजाई। तो फ्रेंड्स, वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, राधे राधे कमेंट ज़रूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोज़ हम आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।